हमार हमार बाबू तू आ गिलो। खुश रह। तारा के देख के हमर करेजा जुड़ा गेल बाबू। तू ये बतावा तारा माई से सन कौन गलती हो गई रहला कि तू बिना बताओ चुपचाप घर छोड़ के चल गईला। अरे एगो माई खातिर ओकर बेटा ही दान हो गेला। सारा घर सुना सुना कह के चल गई रहला। अरे सुतला में भी ऐसा लागत रहला कि तू केनियो से माई माई कह के हमरा के बोलाइबा। ऐसा बात नहीं के, ऐसा बात नहीं के। तू महतारी हो त इनकरा के अपन गर्भ में रख के 9 महीना पैदा कैली हो त तहरे खाली चिंता बा। और हम बाप पानी तो हम इनकरा के जन्मैले बानी तो हमरा के कौनो चिंता नहीं के। लेकिन एक घर के कुछ कायदा कानून और अनुशासन बा। वो अनुशासन के चौखट के बाहर कबू हम ना अपन कदम लगले बानी और ना हम केहू के राखे दे। चाहे वो हमार जामल काहे ना होके, जामल काहे ना होके, जामल काहे ना होके। खुश रहा बुआ। अरे बबुआ जी अमर बबुआ तो अभी खानी आइल ना। अभी तनी बैठे दी, पानी वानी पी लेवे दी, ओकरा बाद बात होत रही ना। कन्या तू जा, जाके अमर बबुआ खातिर पानी लेके आवा, मिठाई लेके आवा। रुका कन्या, रुका कन्या, रुका कन्या। कोई नाटक कैला के कोनो जरूरत नहीं के। एक बेटा के तो खुशखोर बना देलू और दूसरा के अतना कष्ट देलू। हा क्यों घर छोड़ के चल गई? अब अपना महतारी के बिना ना रह सकला, वापस आइल हा तो फिर तू आ गई टोना टोटम करे तो के जैबू की ना करा के जा यहाँ से। रउआ देख रहल बनी नु, जब से रउआ ये घर के छोड़ के गई है ना, ये घर में यह कुल चल रहा बा। एक तरफ चाचा जी के रोज के बढ़त कर जवन ब्याज के साथ देवे के खातिर रंजन रिश्वत ले लेलन। वो रिश्वत लेवे के इल्जाम आरती भाभी अपना ऊपर ले लेनी है और वही के कारण आरती भाभी के प्रधानी सस्पेंड हो गए, सस्पेंड हो गए, सस्पेंड हो गए। रवा भैया जी के ये भी बताई कि दीदी के कर्ज उतारे खातिर रवाई घर के गिरवी रखे के भी तैयार हो गई रही। मोहिनी मिल गई तहरा के मौका अनाप शनाप बोले खातिर। तहरा के का पता कि एगो कर्ज के दर्द का होखला। जेकरा ऊपर कर्ज होखला ना, वो दर्द केवल उहे समझ सका था। हाँ, बाकी ये दर्द ओकरा के तबे समझ में आई जब वो इंसान हुई। एगो हैवान ना, एगो हैवान ना, एगो हैवान। तहरा के का पता कि अमर भैया कोनो शौक से घर छोड़ के नहीं खे गए रहना, एगो मजबूरी में घर छोड़ के गए रहला ना। हाँ अमर भैया, बाबूजी के कर्जा रहुआ वापस कर दी। काहे कि बस अब भौजी के राउर सिर्फ और सिर्फ साथ के जरूरत बा। अगर अब रहुआ भौजी के साथ ना दे तो वहां के जिंदगी भर खातिर टूट जाए। आरती के संग तो हम हमेशा खड़ा बनी। हम तो चिट्ठियों में लिख के गल रही कि आरती जौना जौना हमरा खातिर कैले बनी
ओकरा खातिर हम अपना आप के अपराधी मानीला, अपराधी मानीला। यही से ही कर्जा हमरे के चुकाए के बाद, हमरे के चुकाए के बाद, हमरे के। एमे आरती का कोनो गलती नहीं है। अमर एजा आवते ही कन्या के जादू चल गई तारा ऊपर। तू ही नु लिख के गई रहा चिट्ठिया में कि ए कन्या। अरे संध्या बताओ तो का लिख के गई रहलन हा? शायद बुला गेलन का लिख के गई रहलन हा? इहे ना लिख लेला ना कि तहरा से तंग होकर के हम ये घर छोड़ के जाता नहीं। हम तो तहरा के इतना नेक औरत समझत रहनी, लेकिन तहरा चक्कर में हमार घर बर्बाद हो गई। ये सब सोच के ना हम घर छोड़ के जाता नहीं। संध्या दीदी साथों साथ यो लिखल रहल ना कि हमके पता बा कि तू एक दिन एक घर में आग लगा के रखबो। हम तो खाली ई कारण सब कुछ सहत रहने कि एक दिन तू सुधर जेबू। और का कर रहल दीदी? ये सब का बकवास कर रहल बड़ो? ये सब का बकवास कर रहल बड़ो? ये सब का बकवास कर रहल बड़ो? हम तो ऐसा कुछ ना लिख ले रहलिया चिट्ठी में, कुछ ना लिख ले रहलिया चिट्ठी में। रउआ ई का कर रहे बानी? अगर रउआ वो चिट्ठी में कुछ नहीं के लिखले रहनी हा, तब फिर वो चिट्ठी के लिखले रहे? सब कोई के पता चल गल सच्चाई। हाँ, अरे ई बात फूफा जी अपना मन से एगो पाना पे लिख के रख देले रही। इस सब कांड के करता धरता के हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ ये फूफा जी बने, ये फूफा जी बने। और अमर भैया रुआ पता बा हाँ कि फूफा जी के नकली चिट्ठी लिखला के वजह से भौजी के घर में का नहीं के सुने के पड़ा। ये सब बात सच बा फूफा जी। हाँ अमर जी, वो नकली चिट्ठी लिख के कन्या जी के रूम में हामी रख ले रहने जा, हामी रख ले रहने जा। सुन ले लू ना संध्या के माई। अरे ये चिट्ठी के खातिर तू कन्या के कौन कौन दुर्दशा कर देलू, इनका के घर से निकाल देलू, इनका के कौन कौन सजा दे देलू। लेकिन कन्या इस सब हर अत्याचार ये से सहत रही कि जब उनकर मरद ही उनकरा बारे में ऐसा सोच रखेलन तो दूसरा के दोष देला से का फायदा बा। जवन सजा आरती बिना गलती के कटले बनी ना, अब उस सजा के भरपाई राउर फूफा जी करिया, राउर फूफा जी करिया, राउर फूफा जी करिया। जवानी कैले बानी, अगर वो गलती का सजा इनके ना मिले तो हम अब ही ने एक घर से वापस लौट जाए और फिर कभी भी एक घर में कदम ना रखा, एक घर में कदम ना रखा। ना पियो के पापा, रहुआ बैसन बात मत कही। रहुआ लौट के आ गई नीनू, समझ ले हम सब कुछ भुला गई नी। अब हमरा केहू से कुछ वो शिकायत नहीं के। कन्या बंद करो अपनी ड्रामा। तेरे नाटक के वजह से आज अमर के फूफा जी के ये घर में ना सजा देवे के बात कल जाता ना बुआ, आरती की वजह से ना फूफा जी के उनकर गलती का सजा उनके मिली, गलती का सजा उनके मिली। अमर भैया बिल्कुल ठीक कह रहल बाड़न। फूफा जी जवन कुछ कैले बाड़न नु, उनकर ये सब कुछ कैल के सजा तब मिले के ही चाहिए। और फूफा जी के सजा ई होके के चाहिए कि फूफा जी के आज और अबही ई घर, ई परिवार और पूरा गंगापुर पंचायत से बाहर निकाल देवे के चाहिए, निकाल देवे के चाहिए। जगत
ई मत भूला मेहमान जी ए घर के दामाद हैं। सही बात बा, एकदम सही बात बा। फूफा जी तो घर के मेहमान हैं, अब इनके तो हमनी के घर से बाहर ना निकाल सके लीजा। ठीक बात बा, लेकिन ए बात से तक केहू के इनकार नहीं के ना कि फूफा जी गलती कैले बानी। और जब फूफा जी गलती कैले बानी तो फूफा जी के सजा भी जरूर मिली। अमर भैया रे बिल्कुल सही कह रहल बानी। ये जवन फूफा जी गलती कैले बानी नु, ये बिल्कुल माफी के लायक नहीं खे। एकर तो सजा ऐसा होके के चाही कि यहाँ के जिंदगी भर याद रहे ना। अगला बार से गलती करे में यहाँ के 100 बार सोचे के पड़े। अमर जी, रउआ जब से आयल हैं बोलते जाते हैं। रउआ का आज तो बहुत लोग बोला था। ये काम करी, अब बोले के बंद करी। अब भाई हमार जूता ली और हमरे कपाट पर दे दी हिंदू चाट के। का पता एकरा से कुछ लोगन के मन के शांति मिल जाओ। हम तैयार हैं। नहीं जो छुप के पीठ का पीछे से वार करेला ना, वो शिखंडी कहाला। रउआ शिखंडी है। बुरा लगिल का है? अब का सजा दें तोहरा के फूफा जी? गांव में जब चोरी होला त चोर सब कर कपार मुड़वावल जाला, लेकिन फूफा जी तो पहले ही से भगवाने सजा दे देले बाटा। अब हमनी का सजा दें जैन के? ये बात तो ठीक कनिया अमर भैया। और वैसे भी फूफा जी शुरू से ही उजड़ल चमन बने। तो ऐसे नु ये जौन वो चेहरा पे नकली नकाब बाटे और इस ससुरा बिक के नु उतार के फेंक दी। अब इहे साजा बा कि रुआ टकला रहम, काहे कि रुआ टकला रहल पसंद बा ना, और हमरा रुआ के टकला ही देखे के बा। तो रुआ टकला रही बस। इतना छोट साजा और का हो सकेला? ठीक बा, मगर हमार ही है रूप में रउआ सबके संतुष्टि मिलता, पेट के पानी बचाता, तो हम शपथ लेते हैं कि आज के बाद हम जीवन भर बिग ना बोला। अमर जी, कमल किशोर ऊ बला हवन जे पत्थर से शीशा तोड़ देलन। तू हमार बाल उतरवा के नया चुनौती दे देले बाड़ा। अब जब तक हम तारा के बर्बाद ना कर दे, कपार पर बिग ना लगाए। अमर जी, हम ये अपमान भुलाए ना, और ये भी ना भुलाए कि कन्या के चक्कर में सब भइल बा। रंजन, तेहने ये हमरे पति के ना मान सम्मान है। भैया देखो थोड़ा तेरे रहते घर में हमने के संगे का होता। मन में आ रहल बा ऊपर लोग घर के दामाद से केहू के बोल देता नहीं। बदतमीजी ना करी करो। इस ठीक बा कि मेहमान जी से गलती हो गई,
यहाँ के झूठा पत्र लिख दिली, लेकिन एक मतलब ये तो ना पाइन कि थोड़ी सब मिल करके इनकरा के जलील करो। का कनिया थे मेहमान जी के कोनो दुश्मनी बा, जवान कुछ भी मेहमान जी कहले वाले नु ए घर के भलाई खातिर कहले वाले। चाचा जी देखिए, रहुआ जवन कुछ भी कहल चाहता नहीं नो, साफ साफ कही ना कि भला फूफा जी ऐसे कवन काम कहले बाड़न जेमे ई घर की बेहतरी होके, हमनी के कुछ नहीं के समझ में आवत। अमर के घर से गईला के बाद अमर के माई के गुस्सा केकरा पर निकली? कन्या पर ना। काहे निकलत? काहे से कि सच बात ई बा कि अमर के माई कन्या के कबो पसंद नहीं के कैली। अब अमर जब एजा ना रहलन त कन्या के का हो? ऐसे मेहमान जी सोचले हो कब अमर के माई कहीं गुस्सा में आकर के कन्या के घर से ना निकाल दे और कन्या के दुख सहे के ना पड़े, ना पड़े, ना पड़े। का धोबी पाठ मार ले बानी आपकी मैया जी। का मेहमान जी यही बात मानू? का फायदा भैया जी, बात तो यही बा, लेकिन के भरोसा करी हमारा? हम तो नालायक हैं ना, और रउआ आज तक झूठ बोलने हैं। रउआ जे भी बोलत हैं एकदम 16 आने सच बोलत हैं। चाचा जी अगर यह कारण रहे तो एगो बात बताई नो कि सब कैला से का फायदा भइल। आरती भाभी के घर से बाहर निकाल दिया गई और जब वापस आरती भाभी के बुलाइल गई तो फिर से रोज पे रोज उनके सजा पे सजा दिहल जात बा। अरे का भाई कुछ तो ना भइल नू, आरती भाभी के ऐसे ही रोज परेशान करल जा रहल बा। कन्या के बचावे के खातिर उनकरा के घर से निकाल देलन। हई गंगापुर पंचायत के प्रधानी के काम कैसे चले? इनकरा के मजबूरी में बुलावे के पड़ गए। अब कन्या घर में रहियन, अमर के माई के गुस्सा तो झेलिए के नु पड़ी और एक हल आज तक कबो ना निकलल। हमरा के शुरू से पता रहे कि माई के आरती पहला दिन से ही ना पसंद रही। आरती से हमार ब्याह शुरू से गलत रहे, शुरू से गलत रहे। अमर भैया रउआ का करल बानी? अभी कुछ देर तक पहले रउआ कहत रहनी है कि वो चिट्ठी में जवन कुछ अच्छा अच्छा लिखले रहनी है वो रउआ ही लिखले रहनी है। हाँ लिख के गई रही, लेकिन जब ये घर से और आरती से 15 दिन दूर रहली ना, तब हमारा के समझ आवे शुरू भइल कि जवन चीज शुरू से गलत बा वो आखिर ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई और कितना ठीक हुई। आरती एक घर के कबो भी आदर्श बहू ना बन सके, आदर्श बहू ना बन सके, आदर्श बहू ना बन सके। और जब एक घर से दूर रहली ना, तबे हमरा के इहो समझ में आए कि एक घर में इतना झगड़ा काहे होला। काहे कि आरती एक घर के लायक ही नहीं, और जब लायक नहीं थी तो एक घर में फिट कैसे हो सके। रउआ का करल बानी? रउआ आरती भाभी के ऐसन उल्टा सीधा काहे बोल रहल बानी? एगो बात बताई भैया, और वो इतना दिन बाद बात याद आई था कि भौजी घर के लायक नहीं थी। सही बात बा, एकदम सही बात बा। आरती एक घर में फिट नहीं खे। वाह रे बबुआ वाह, तारा आज समझ में आईला। अरे शादी के इतना साल के बाद अभी बात के कोनो ना मतलब बा ना कोनो रास्ता बा। मतलब भी बा और रास्ता भी बा। घर पर तोहार इंतजार कर रहल बानी, आ जा।
अमर केकरा के बुलावत रह? क्या है? सब केहू बाहर आवा जा। केकरा के फोन कैला है? क्या बता? केहू के पापा रहुआ संग केहू आउर आइल बा का? तिवारी खानदान में एगो नया बहू आ रहा, नया बहू आ रहा।